Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn reading and translation of unit number 4. The name of the unit is collecting things. We already done its page number 40. So today we are going to start our page number 41 for reading and translation. How does a person start a collection? कि कोई शख्स मजमूए या फिर कोई भी चीज़ जमा करने का आगाज़ कैसे करेगा। दिस इज़ नॉट एज ईजी अ क्वेश्चन एज इट सीम्स। ये सवाल इतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू कलेक्ट। सबसे पहले आपको ये फैसला करना है कि क्या चीज़ जो आप जमा करने जा रहे हैं। यू विल ऑफ कोर्स बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ नंबर ऑफ थिंग्स। आपको यकीनी तौर पर बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो मुतासर करेंगी। इन द एंड, आखिरकार या आखिर पर, यू विल वांट टू कलेक्ट समथिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। और आखिर में आप क्या करोगे कि आप कोई ऐसी चीज़ जमा करने चाहोगे जिसमें आप दिलचस्पी रखते हो। योर डिसीजन विल डिपेंड ऑन वेदर द थिंग्स यू विश टू कलेक्ट आर अवेलेबल नियर यू। आपका डिसीजन या आपका फ़ैसला जो है उसका इन्हिसार इस चीज़ पर होगा कि जो आप कलेक्शन इकट्ठी करना चाह रहे हो वो आपको नज़दीक या करीब में दस्तयाब भी है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ नो यूज़ कलेक्टिंग सी शेल इफ़ you live miles away from the sea, seldom visit the seaside, and no one living near the sea who might send you seashell. मतलब ये कि अगर आप समंदर से बहुत दूर रहते हैं और समंदर पर बहुत आपका कम जाना होता है और समंदर के नज़दीक कोई रहने वाला ऐसा शख्स भी नहीं जिसको आप जानते हों जो आपको घोंगे या सी शेल जो है वो भेज सके, तो ये जो आप जमा करने जा रहे हो ये बेकार है। इट इज़ नो यूज़ कलेक्टिंग फ्लावर इफ़ यू सेल्डम विजिट अ गार्डन और द कंट्री साइड। और इसी तरह से फूल जमा करना बेकार है अगर आप बाग में या देही इलाके में बहुत कम जाते हो। कंट्री साइड देही इलाका या गांव। One of the reasons why stamp collecting was so popular is because stamps were easily obtained. Most people have had friends in distant places who wrote letter to them. टिकटें जमा करना इतना मकबूल होने की वजह यह है कि टिकटों को हासिल करना, ऑब्टेन करना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं, लोगों के दूर दराज जगहों पर उनके दोस्त रहते हैं जो उन्हें ख़त लिखते हैं। Quite often children became interested in writing to a pen friend, a person whom they had never met and who lived in a foreign country. अक्सर बच्चे किसी पेन फ्रेंड होता है कलमी दोस्त को ख़त लिखने में दिलचस्पी लेते हैं। एक मुसाफिर फ़र्द जिसने कभी किसी से मुलाकात नहीं जिसकी होती और जो किसी गैर मुल्क में रहता था। When an envelope with a colorful stamp arrives in the post, you might say, "What a lovely stamp! It's a pity to throw it away." कि जब कभी रंगीन सी टिकट वाला लिफाफा डाक में पहुंचता है तो मुमकिन है आप कहें कि कितनी प्यारी टिकट है और इसे फेंकना बुरी बात है। That stamp then become the first in your collection. तब ये टिकट आपके मजमूए की पहली टिकट बन जाती है। It is the start of a new and interesting hobby. और ये नए और दिलचस्प मशगले का आगाज़ है। There are many ways of keeping a collection. मजमूए रखने के काफ़ी सारे तरीके हैं या बहुत सारे तरीक़ों से हम जो है वो उनको रख सकते हैं। स्टैम्प्स में पुट इनटू एन एल्बम। टिकटें एल्बमों में लगाई जाती हैं। स्टोन्स और बॉटल्स, पत्थर या फिर बोतलों को विल हैव टू बी केप्ट इन कैबिनेट्स और इन बॉक्सेस। बोतलों को अलमारियों या फिर डिब्बों में रखना पड़ता है। एंड फ्लावर्स कैन बी प्रेस्ड एंड पेस्टेड इनटू आ स्क्रैप बुक। और फूलों को तह किया जाता है, प्रेस किया जाता है और उनको लगाया जाता है स्क्रैप बुक पर या फिर किताब में।
Here are some tips to start a collection of flowers. यहाँ पर फूलों का मजमूआ शुरू करने की कुछ मशवरे हैं. Never pick more flowers than you need for study. कि जितने फूलों को आप मुताले करने की आपको ज़रूरत है सिर्फ इतने ही आप लें, इससे ज़्यादा मत तोड़ें. Some of the things you will need, चंद चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत होगी. अ नोटबुक, एक नोटबुक की. अ पेंसिल, एक पेंसिल की. एन एल्बम और स्क्रैप बुक, एक एल्बम या फिर स्क्रैप बुक भी की. 2 पीसीज ऑफ हार्डबोर्ड अप्रॉक्स, इसकी यहाँ पे मेजरमेंट लिखी हुई है कितने होने चाहिए, 25 सेंटीमीटर या फिर और 20 सेंटीमीटर के आपको हार्ड चार्ट के पीसेस चाहिए. क्लीन न्यूज़पेपर, साफ अखबार. मैग्नीफाइंग ग्लास, यूज़फुल बट नॉट असेंशियल, एक मुहद्दस अदसा या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास मगर ये ज़रूरी नहीं है. प्रैक्टिस ड्राइंग सो that you can copy a leaf or a flower with accuracy and speed. कि ड्राइंग की मशक कीजिए ताकि आप किसी पत्ते या फूल की नकल दुरुस्तगी और रफ्तार के साथ उतार सकें.